अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7th काउंटडाउन बुक है मेरे पास ऑक्सफोर्ड की, ठीक है। उसका हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं। स्टूडेंट्स को अक्सर ये लगता है कि ये चैप्टर बहुत मुश्किल है, लेकिन मुझे ये लगता है कि सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्टिंग चैप्टर है वो यही है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इसकी 7B से स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम देख रहे हैं कि 7B को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जिनका हमें पता होना चाहिए। एक चीज़ जो होती है, इसमें सबसे मज़े की बात यह है कि इसके बारे में हम उन चीज़ों को पढ़ेंगे जो हमारी डेली लाइफ में यूज़ हो रही हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अक्सर हम जो लेडीज़ हैं वो शॉपिंग करने जाती हैं, और शॉपिंग करने ज़्यादा कब जाती हैं, जब सेल होती है। और सेल में क्या होता है, डिस्काउंट होता है, ठीक है। कभी ये डिस्काउंट ज़्यादा होता है, कभी ये कम होता है। तो अभी हम यही देखेंगे कि ये डिस्काउंट किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है और कैसे कैसे चीज़ों की जो प्राइसेस हैं वो कम होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो कहते हैं कि डिस्काउंट है क्या चीज़। तो यहाँ पे ये देखें, ये डिस्काउंट की डेफिनेशन है, द रिडक्शन मेड ऑन द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज कॉल्ड द डिस्काउंट। व्हाट इज़ मार्क्ड प्राइस। अक्सर जब हम चीज़ लेते हैं तो उसके ऊपर पहले टैग लगा होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल टैग लगा है 2000 का, और उसके साथ उसको कट करके उन्होंने लिख दिया है कि अब ये चीज़ कितने की हो गई है, 1500 आफ्टर डिस्काउंट। तो ये जो डिस्काउंट से पहले उसकी प्राइस थी, ये वाली 2000, ये उसकी मार्क्ड प्राइस थी, ठीक है। जो उन्होंने पहले डिसाइड की थी वो क्या थी, मार्क्ड प्राइस। और डिस्काउंट के बाद अब जितने की चीज़ हो गई है ये है उसकी नेट सेलिंग प्राइस। तो ये जो डिस्काउंट से पहले थी वो मार्क्ड प्राइस होती है, और जो डिस्काउंट के बाद होती है वो क्या होती है, नेट सेलिंग प्राइस। यहाँ पे हम दोबारा देख लेते हैं। वो कहते हैं कि ये देखें, मार्क्ड प्राइस, यहाँ पे द प्राइस प्रिंटेड ऑन द टैग ऑफ एन आर्टिकल, यानी कि जो उस टैग पर पहले से प्रिंट होती है वो क्या होती है, मार्क्ड प्राइस। डिस्काउंट कहते हैं जितनी कीमत कम हो जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने एग्जाम्पल दी, एक चीज़ 2000 की थी, अब वो 1500 की है, तो कितनी उसमें से डिडक्शन हुई है, 500, एंड 500 इज़ द डिस्काउंट। फिर वो कहते हैं सेलिंग प्राइस, यानी कि नाउ वो चीज़ जितने की अब वो सेल हो रही है तो वो उसकी क्या हो रही है, सेलिंग प्राइस। तो सिंपल जो डिस्काउंट है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक चीज़ थी 2000 की थी, अब वो है 1500 की, तो उसका डिस्काउंट निकालना तो बहुत ही आसान है। हम 2000 में से 1500 माइनस करेंगे एंड सिंपल डिस्काउंट इज़ 500। ये है सिंपल डिस्काउंट, ठीक है, रुपीज़ में। फिर हम डिस्काउंट परसेंटेज में भी निकालेंगे, जिसका फार्मूला ये है, डिस्काउंट परसेंटेज इज इक्वल टू डिस्काउंट, यानी कि एक ये सिंपल डिस्काउंट, इसके नीचे डिवाइड होगी मार्क्ड प्राइस, यानी कि ये वाली 2000, और मल्टीप्लाई होगा ये किस से, 100 से। ठीक हो गया। इस तरह अब हम चलते हैं एक्सरसाइज हम 7B पे। 7B में जो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, ये हमारी पिछली 7A से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको देख लेते हैं। वो कहते हैं फ्रेंड द ब्लैंक्स है, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस दी गई है, कितनी है, 520। सेल प्राइस दी गई है, प्रॉफिट सिंपल भी निकालना है और प्रॉफिट परसेंटेज में भी निकालना है। तो आए चले हम जाके इसको ज़रा देखते हैं कि प्रॉफिट सिंपल कैसे निकलता है और प्रॉफिट परसेंटेज में कैसे निकलता है। हाँ जी, ये इसका सॉल्यूशन मैंने कर रखा है, मैं अब इसको सॉल्व करवाती हूँ। कि जैसे वहाँ पे हमारे पास गिवन थी कॉस्ट प्राइस और फिर गिवन थी सेल प्राइस। उन्होंने कहा था कि सिंपल प्रॉफिट भी निकालें और प्रॉफिट परसेंटेज में भी निकालें। तो सॉल्यूशन, अब हमें पता है कि सिंपल प्रॉफिट क्या होता है। आसान सा इसका फार्मूला है कि सेल प्राइस, जितने की चीज़ हम बेच रहे हैं उसमें से हम जितने की खरीदी थी वो माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, सिंपल प्रॉफिट। तो सेल प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस की तो हमारे पास क्या आ गया, सिंपल प्रॉफिट, और वो कितना है, 130। अब हमने निकालना है प्रॉफिट इन परसेंटेज, जिसका फार्मूला ये होता है कि हम यहाँ पे ऊपर सिंपल प्रॉफिट लिखते हैं जो अब हमारे पास आया कितना, 130। नीचे हम लिखते हैं कॉस्ट प्राइस जो क्या थी, 520, और मल्टीप्लाई इसको किससे करवाते हैं, 100 से। अब हम इसको क्या करवाएंगे, कैंसिल करवाएंगे। तो सबसे पहले तो हमने इसको किससे कैंसिल करवाया, 5 का टेबल लेके गए 100 पे, सॉरी यहाँ 0 से कैंसिल हो गई। फिर हम 2 का टेबल लेके गए 10 पे, 2 5 आर 10, और 2 का टेबल 52 पे कितने टाइम गया, 26 टाइम।
फिर हमने 26 और 130 को कैंसिल करवाया। 2 का टेबल हम क्या लेके गए, 2 का टेबल लेके गए 26 पे, 13 का टेबल लेके गए, 13 का टेबल 130 पे 10 टाइम गया और 26 पे 2 टाइम गया। अब 10 5s आर 50 और उस पर डिवाइड करेंगे 2 एंड द आंसर इज 25%। परसेंटेज में भी प्रॉफिट आ गया एंड सिंपल प्रॉफिट भी आ गया। हम ब्लैंक्स में फिल कर देंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, उसमें हमारे पास कॉस्ट प्राइस गिवन है, प्रॉफिट इन परसेंटेज गिवन है, सेल प्राइस भी नहीं है, सिंपल प्रॉफिट भी नहीं है। ये हमने फाइंड करने हैं। तो इससे पहले इस सेल प्राइस या कॉस्ट प्राइस में से कोई भी एक चीज़ मिसिंग हो तो हमने खुद से एक चीज़ सपोज करनी है। फॉर एग्जांपल हमें पता है कि अगर कोई भी चीज़, अब हमें पता है टोटल परसेंटेज क्या होती है, 100%, आउट ऑफ 100 होता है ना परसेंटेज की, यही डेफिनेशन होती है। तो अगर एक चीज़ है वो हम 100 की बाय कर रहे हैं, मतलब उसकी कॉस्ट प्राइस क्या है, 100 है, फिर इसको सेल करते हैं 130 का, तो उस पर प्रॉफिट बनता है 30%। इसी तरह अगर हम 100 की बाय कॉस्ट प्राइस हमेशा आपने 100 लेनी है कि लेके सेल करते हैं 110 की, तो उसका प्रॉफिट कितना बनता है, 10%। तो अब हमने कॉस्ट प्राइस 100 लेके सेल प्राइस खुद डिसाइड करनी है अपने क्वेश्चन को देख के। तो क्वेश्चन नंबर 2 में यही है कि अगर, अब मैंने यहाँ पे एक सिचुएशन ली है कि अगर कॉस्ट प्राइस 100 है, ठीक है, सेल प्राइस 115 है। मैंने क्यों 115 लिया है, क्योंकि मैंने 15 प्रॉफिट लेना है। तो यहाँ पे फिर प्रॉफिट कितना होगा, 15%। अब निकालनी क्या है मैंने, सेल प्राइस। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, क्या निकालनी है हमने, सेल प्राइस। तो सेल प्राइस निकालने के लिए जो दो वैल्यूज़ मैंने सपोज की हैं, यानी कि 115 एंड 100 इज़ द कॉस्ट प्राइस एंड 115 इज़ द सेल प्राइस। तो हम सेल प्राइस निकालनी है तो सेल प्राइस को ऊपर रखते हैं नोमिनेटर में एंड डिनोमिनेटर में हम कॉस्ट प्राइस रखते हैं और मल्टीप्लाई करवाते हैं गिवन कॉस्ट प्राइस से। अब देखिए इधर 2 का टेबल लेके गया, 100 पे कितने टाइम गया, 50 टाइम, और 48 पे 24 टाइम। फिर हम 50 पे 5 का टेबल लेके गए, इस पे 10 टाइम गया, इस पे 23 मल्टीप्लाई 24 और फिर मल्टीप्लाई करवाने के बाद 10 डिवाइड किया तो सेल प्राइस क्या आ गई, 55.2 सेल प्राइस आ गई। अब हमने निकालना है सिंपल प्रॉफिट। तो अब सेल प्राइस हमने निकाल लिया, कॉस्ट प्राइस उन्होंने दी हुई थी, तो सेल प्राइस में से जो गिवन कॉस्ट प्राइस थी माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट। अब हम इसी क्वेश्चन के थर्ड पार्ट पे चलते हैं, जिसमें उन्होंने सेल प्राइस दी हुई है, सॉरी सेल प्राइस नहीं दी, कॉस्ट प्राइस भी नहीं दी, ठीक है। तो सॉरी कॉस्ट प्राइस नहीं दी, सेल प्राइस हमें दी हुई है। हमने सिंपल प्रॉफिट निकालना है और प्रॉफिट परसेंट भी गिवन है। तो मैंने अभी पहले बताया था कि कॉस्ट प्राइस या सेल प्राइस में से कुछ भी मिसिंग हो तो आपने खुद से सपोज करनी है एक सिचुएशन। मैंने कहा था कि कॉस्ट प्राइस हमेशा क्या लेनी है, 100%। तो जब प्रॉफिट 10% है तो हम इस प्रॉफिट को देख के अपनी सेल प्राइस डिसाइड करेंगे और वो क्या होगी, 110%। तो प्रॉफिट भी कितना बनेगा, 10% बनेगा। अब हमने फाइंड क्या करनी है, कॉस्ट प्राइस। जब हमने सेल प्राइस फाइंड करनी थी तो हमने ऊपर इधर सेल प्राइस रखी। अब हमने कॉस्ट प्राइस निकालनी है तो यहाँ पे ऊपर ये वाली कॉस्ट प्राइस रखेंगे और नीचे इसकी सेल प्राइस रखेंगे। तो सबसे पहले तो ये 0 0 से कट गया, 11 1s आर 11 एंड 11 22s आर 242। 22 को इस 10 से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास आ गया 222, कॉस्ट प्राइस आ गई। अब हमने सिंपल प्रॉफिट निकालना है तो सेल प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करेंगे तो हमारे पास सिंपल प्रॉफिट आ गया। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं और उसमें हमारे पास कॉस्ट प्राइस नहीं गिवन, सेल प्राइस गिवन है, प्रॉफिट सिंपल गिवन है, प्रॉफिट परसेंट नहीं गिवन, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे सिचुएशन नहीं लेनी, बल्कि हमने क्या करना है, फार्मूला लगाना है सिंपल प्रॉफिट वाला, और वो होता है सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब सिंपल प्रॉफिट तो हमें पता है, फिर हम ये फार्मूला क्यों लगा रहे हैं,
हम सिंपल प्रॉफिट की जगह प्रॉफिट जो हमें दिया गया है वो लिखेंगे, सेल प्राइस की सेल प्राइस लिखेंगे और कॉस्ट प्राइस को एज इट इज़ लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस को इक्वल की इस साइड पे ले जाएंगे और प्रॉफिट को इस साइड पे माइनस करेंगे। 200 आ गया, कॉस्ट प्राइस आ गई। अब हमने प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है, तो जो हमारे पास प्रॉफिट गिवन है 56 उसको ऊपर रखा, नीचे कॉस्ट प्राइस रखी मल्टीप्लाई 100। 20 से कैंसिल हो गए, 2 को टेबल 56 पर 28 टाइम जाता है, 28 इज द आंसर। ओके, अब हम थोड़ी देर पहले जो बातें मैंने आपको बताई हैं कि मार्क्ड प्राइस, डिस्काउंट एंड नेट सेलिंग प्राइस, अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है वो इसी से रिलेटेड है। तो पहले बुक से क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज़ ₹400, यानी कि एक आर्टिकल है उस पर जो मार्क्ड प्राइस थी वो 400 थी। अब उस पर क्या लगा, डिस्काउंट, और कितने परसेंट, 10%। हमने उसकी फाइंड करनी है कि 10% डिस्काउंट के बाद अब वो चीज़ कितने की सेल हो रही है। तो इसका सलूशन देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने मार्केट प्राइस लिखी, कितनी थी 400, डिस्काउंट कितना है उस पर 10%। सेल प्राइस निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला है कि यहाँ पे ये हमारे पास सलूशन है कि डिस्काउंट, सिंपल डिस्काउंट का फार्मूला है सिंपल। सबसे पहले तो हमने ये डिस्काउंट देखना है कि ये 10% है कितना डिस्काउंट। तो 10% का परसेंट ख़त्म करके नीचे क्या लगा देंगे 100 और मल्टीप्लाई को करवाएंगे मार्केट प्राइस। 2 से कैंसिल, 4 10s आर 40, यानी कि अब मार्केट प्राइस में से कितने कम हो गए हैं 40 रुपीज़। तो सेल प्राइस कितनी होगी 400 माइनस 40 इज इक्वल टू 360। ओके स्टूडेंट, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बाकी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ जाएगी। अगर नहीं आती तो आप कमेंट किया करें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें। अल्लाह हाफिज़।